हेलो फ्रेंड्स, उड़ जा अब तेरी बारी है, काबिलियत से सफलता तक हौसलों की उड़ान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। योग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। योग हमारे अंदर हैप्पीनेस, चीयरफुल जो हमारा माहौल है हमारे मन का, वो डेवलप करता है, क्योंकि हैप्पीनेस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जब हम खुश रहते हैं तो हमें हमारा लक्ष्य मिलता है, हम सक्सेसफुल बनते हैं। तो योग एक कला है, एक रहस्य है, एक सीक्रेट है। इस सीक्रेट को हमारे ऋषि मुनियों ने सभी विद्यार्थियों को दिया। योग से आत्मदर्शन की योग्यता आती है। जब हम खुद के बारे में जान जाते हैं कि हमारे अंदर ही पूरी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को हम जब डेवलप करते हैं तो उससे हमें सक्सेस मिलती है। क्योंकि हमारा मन छोटी छोटी बातों में कई बार उलझ जाता है और हमारा मन भटक जाता है लक्ष्य से। तो योग मन के शोक को दूर करता है। वे ऑफ लाइफ, सक्सेस की सीढ़ी में चढ़ने में योग हमारी मदद करता है। मानसिक स्तर पर योग बदलता है। योग ड्रीमिंग पावर हमारे अंदर डेवलप करता है, उत्साह भरता है, भय को हराकर एनर्जी को टैकल करना, प्रबंधन करना सिखाता है, हमारे अंदर साहस, निर्भयता को डेवलप करता है, सारे जीवन को उत्सव बनाता है। अपना नजरिया यदि हमें बदलना है तो हमें योग को अपने जीवन में अपनाना होगा, क्योंकि कहा गया है कि नजरिया बदलने की जो कला है, नजरिया बदलना ही सबसे कीमती हुनर है। इस हुनर को हमें डेवलप करना होगा। और एक चीज और कही गई कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टो ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। मनुष्य के अंदर जो दिव्य गुण है उनको जानना ही शिक्षा है, और ये डेफिनेशन विवेकानंद जी ने हमें दी है। तो हम शिक्षित तभी कहलाएंगे जब हम खुद को जानेंगे। नो योर ओन इनर स्ट्रेंथ, अपने अंदर की ताकत को, असीमित एनर्जी को योगा के द्वारा हम डेवलप करते हैं। और इस एनर्जी को जान के हम जब कर्म करते हैं स्किल्ड ब्रेन के साथ, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना ही योग है। वैज्ञानिक मीन्स एक विशेष ज्ञान की हर चीज, हर ऊर्जा हमारे अंदर है। इस तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो उसको वैज्ञानिक तरीके से डेवलप करने का काम योग करता है। हमारी बुद्धिमत्ता, कुशलता और विशिष्टता को डेवलप करता है योग। और बुद्धिमत्ता, कुशलता, विशिष्टता ही शिक्षित होने का मेन लक्षण है। कहा भी गया है, नो योगा, यदि हम योगा को नहीं जानते हैं, नो स्किल, तो हम स्किल, अपनी कुशलता को डेवलप नहीं कर सकेंगे। लेकिन यदि KNOW, नो योगा, आप योगा को यदि जानते हैं तो KNOW, नो स्किल, तो आप स्किल को भी जानने लग जाएंगे। हमारे अंदर खुद की शक्ति को जानने का जो नॉलेज है, ज्ञान, उसको जब हम अपने अंदर हौसले की स्किल से डेवलप करते हैं और अपने एटीट्यूड से डेवलप करते हैं, तो हम अपने विचारों का प्रबंधन करना सीखते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। आत्मबल, पावर और जीवन का प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट जब हम करना सीखते हैं योगा के द्वारा, तो अतुलनीय जीवन हम प्राप्त करते हैं, इनक्रेडिबल लाइफ। क्योंकि विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद है। वह जो सोचता है वो बन जाता है। गांधी जी ने यही कहा है कि आत्मा के अधीन रहना है, आत्मा का शिक्षण लेना ही मेन शिक्षा है। तो बहुत जरूरी है कि अब हम अपनी खुद की पावर को पहचानें, क्योंकि जैसे लोहे को उसका केवल जंग नुकसान करता है, वैसे ही मनुष्य को उसकी सोच नुकसान करती है। यदि वो, उसकी सोच छोटी होती है, वो डर जाता है, तो वो सोच ही उसको आगे बढ़ने से रोकती है। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंट में लाइव करें, जिएं, पास्ट से लर्निंग करें और फ्यूचर के लिए होप करें। ये कला हमें योग सिखाता है। सदृढ़ व्यक्तित्व, संयम, अनुशासित रहना और आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर रहना, खुद के विचारों पर निर्भर रहने की कला योग सिखाता है। योग से हमारे अंदर एक साहस का निर्माण होता है और हम किसी भी दबाव में नहीं रहते, खुद का एक तंत्र बनाते हैं, हम स्वतंत्र विचारों के मालिक बनते हैं। और हमारे खुद की इनर पावर के दरवाजे, मन के द्वार खुल जाते हैं, जिसे कहते हैं कि मंदिर, हमारे मन के द्वार खुलते हैं और हमें अपनी एनर्जी का अनुभव होता है। हमारी आत्मा के दरवाजे खुलते हैं और हम बहुत से आयाम को तोड़कर बड़ा सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचना शुरू करते हैं।
क्योंकि एक लाइन कहा भी गया है कि अपनी खुदी को जिसने समझा उसने खुदा को पहचाना। और एक बहुत ही अच्छी कविता की एक लाइन है कि एक बूंद जो मोती बनती है, वो बूंद जब गर्म लोहे से गुजरती है, बहुत से पवन के झूले में वो पलती है और सागर की ओर चलती है, लेकिन जब वो सीप के सीने में जाती है तो वो बूंद मोती बन जाती है। तो इसी प्रकार जब हम अपने मन की शक्ति में बहुत सी चुनौतियों को, असफलताओं का सामना करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो असफलताएं, वो चुनौतियां हमें और बलवान बनाती जाती हैं। तो योग हमें योग्य बनने की शक्ति देता है, हमारे मनोबल को जागृत करता है। और जब हम 24 घंटे एनर्जी के साथ चलना सीख जाते हैं तो हम ध्यान पूर्वक जीते हैं। और कहा भी गया है, हम जिस चीज का ध्यान फोकस करते हैं वही हमें मिलता है। तो हमारे सिस्टम, हमारे खुद के स्वतंत्र, खुद के सिस्टम को रेगुलेट करके स्वयं में स्थित रहना मीन्स स्वास्थ्य की बढ़ोतरी योग करता है। हमारी बोध वृत्तियां खुलती हैं। योग मीन्स एडिशन, एनर्जी का जुड़ जाना। हर आदमी को योग उड़ने की, हौसले की क्षमता को बढ़ाता है, मन को सिद्ध करता है, स्थिर रखता है, शांत रखता है, सोच को बदलता है, स्वशासन, अनुशासन में रहना सिखाता है और निर्भयता के साथ योग्य इंसान बनाता है। हम नेचुरलाइज और ऑप्टिमिस्टिक तरीके से जीना सीखते हैं। हमारे अंदर साहस डेवलप होता है और कहा भी गया है, सच और साहस जिसके अंदर है अंत में जीत उसी की है। तो योग हमें हॉलिस्टिक हेल्थ, संतुलन, मनोभाव, मनोबल, आत्मविश्वास के भाव, मन की जागृति के साथ जीना सिखाता है। मन की जागृति को खोल के, ध्यान को खोलकर ध्यान पूर्वक जीने की कला योग सिखाता है। हमें फ्लेक्सिबल, अवेयरनेस, वेलनेस, मैजिक के साथ हमारे जीवन में, जिंदगी में जूझ पाने की शक्ति, विचारों के कंट्रोलिंग पावर और मॉरल वैल्यू को इंक्रीज कर इनर हीलिंग पावर के साथ जीवन पद्धति, पीस ऑफ माइंड, भावना को नियंत्रित कर हम अपने विचारों के द्वंद्व में कई बार फंस जाते हैं। तो हमारे खुद के विचार ही हमारे दोस्त हैं और खुद के विचार ही दुश्मन है। मीन्स यदि हमारे अंदर नेगेटिव विचार आ गए तो वही हमारे दुश्मन है। तो द्वंद्व से निकलने की शक्ति हमें योग देता है। कहा भी गया है कि हम अपने ही विचारों के महाभारत में कई बार घिर जाते हैं। यदि हमने नकुल की तरह कोई नियम नहीं बनाया, यदि हमने सहदेव की तरह सहिष्णुता नहीं रखी, यदि हम अर्जुन की तरह मोह में फंस गए या